क्या होता है कि लोगों की मेडिसिन डिपेंडेंसी कम हो जाती है, दैट्स व्हाई किसी को आप मदद कर सकते हो ये सारे प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करके। शायद आपके घर में आपके आस पड़ोस में ही ये सारे समस्या है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, इसीलिए आप मदद नहीं कर पा रहे हो। तो इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग को ध्यान से सुने, साथ ही साथ नोट डाउन भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो न्यूट्रास्यूटिकल्स की सेक्शन 2 की ट्रेनिंग है, एंड जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट आता है अर्जुना एक्सट्रैक्ट टैबलेट। तो उसको हार्ट गार्जियन भी बोला जाता है। आयुर्वेदा ने इसको हार्ट प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे जाना गया है। अर्जुन के जो छाल होते हैं उसको बहुत सारे योद्धा जो पुराने समय में होते थे वो भी कंजम्पशन उसका करते थे, बिकॉज इट इज वर्क एज अ शील्ड ऑफ योर हार्ट। अब हार्ट जो है 24/7 हमारे लिए काम करता है, राइट। कंटिन्यूअस ये हमारे लिए पंप करता है, तो इसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना तो जरूरी है। बेसिकली चरक संहिता सुश्रुत संहिता में भी इसको हार्ट बैलेंस के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है, राइट। फोक हीलर्स जो मेडिसिन होते हैं उसको भी कार्डियक टॉनिक बोला गया है। मतलब पुराने समय में जो लोग नेचुरल तरीके से कबीराजी तरीके से जो ट्रीटमेंट होता था उसमें भी इसको हार्ट टॉनिक बोला गया है। तो ये जो अर्जुना हार्ट के ऊपर काम कर रहा है, पुराने समय में तो लोग सिर्फ विश्वास पे आधारित होकर ले लेते थे, लेकिन आज के दुनिया जमाने में आज के टाइम में ओनली ट्रस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बल्कि उसके पीछे विज्ञान क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है जिससे ये अर्जुना हार्ट पे इतना अच्छा काम करता है। बेसिकली इसमें अर्जुनोलिक एसिड नाम के एक कंपाउंड है जो कि हार्ट की मसल को ताकतवर बनाते हैं। हार्ट जो है वो कंस्टेंटली ऐसे पंप करता जा रहा है आपकी छाती की बाएं तरफ। उसका काम ही है कंस्टेंटली ऐसे पंप करना और खून को आपकी बॉडी में चारों तरफ फैलाना। कोई ऐसे पंप करेगा जोर से तो उसके जो आजू बाजू जो नाली है जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, उसके थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा। तो वो मसल है वहां पे, वो मसल जितना ताकतवर होगा उतना स्ट्रेचिंग होगा, उतना फोर्स से वो पंप करेगा। फ्लैवोनॉइड्स इसमें होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस भी काम करता है। मतलब जो पोल्यूशन वगैरह है उसका सामना हार्ट भी कर रहा है, उससे बचाता है। ग्लाइकोसाइड्स कुछ है जो ऐसे ऐसे जो ये पंप कर रहा है उसमें मदद करता है। साथ ही कुछ मिनरल्स होता है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो कि हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करता है। हम ऑब्वियसली रिसर्च पे आधारित होके इस सारे चीज को बनाया है। सो हियर आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि इंडिया की हार्ट की सिनेरियो कितने मौत कितने होते हैं। जैसे कि 4 लोगों की अगर इंडिया में मौत होती है तो उनमें से 1 लोग मारे जाते हैं हार्ट की, हृदय की समस्या के कारण। 54% जो लोग होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। अगेन सम रिसर्च जो ये दर्शाती है कि अर्जुना एक्सट्रैक्ट लेने के बाद उनका हार्ट रिलेटेड समस्या या फिर हार्ट की हेल्थ कैसे बेहतर हुई। सो बेसिकली हमारी अर्जुना एक्सट्रैक्ट की जो एक एक टैबलेट है उसमें क्या है, कितना इंग्रेडिएंट है, वो भी लोगों को जानकारी देना जरूरी है। सो 500 mg स्टैंडर्डाइज अर्जुना का जो छाल है उसका एक्सट्रैक्ट है प्रति टैबलेट में। एंड ये बिल्कुल मॉडर्न एंड इजी फॉर्मेट में है, बिटर फ्री है, जिससे ओवरडोजिंग एंड अंडरडोजिंग नहीं होगा। बिल्कुल जो डोज में बॉडी में अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब होगा, काम करेगा, वैसे डोजेस में। काम
क्या करता है? मैंने जैसे पहले ही बोला, हार्ट की मसल को ताकतवर बनाती है, आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करती है। तो किसी को अगर लो ब्लड प्रेशर भी है उनको भी आप दे सकते हो। साथ ही साथ ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, अर्जुना जो होती है। तो किसको किसको देंगे? मानिए कि हार्ट को वो नॉर्मली प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अच्छा रखना चाह रहे हो, और ज्यादातर क्या होता है 40 के बाद हार्ट का भी बुढ़ापा आने लगता है, राइट? तो क्या होता है, जल्दी से जल्दी थक जाते हो, आप हांफने लगते हो थोड़ा सा काम करो तो इसलिए अर्जुना अगर साथ रखो तो आपका हार्ट ताकतवर रहेगा। तो बीपी जस्ट शुरू हो रहा है, हाई बीपी का इशू है, राइट? बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, लो बीपी का इशू है, वहां पे अर्जुना का एक्सट्रैक्ट आप दे सकते हो। हाई कोलेस्टेरॉल है, वहां पे अर्जुना आप दे सकते हो, राइट? इन सब जगहों पे आप दे सकते हो, लेकिन जिसको हार्ट की सर्जरी हुई हो, राइट, या फिर हार्ट अटैक के, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, तो वहां पे थोड़ा सा आप रेस्ट्रिक्ट करो। लेने का नियम क्या है? हर दिन 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, खाना खाने के बाद। इसके साथ साथ थोड़ा हल्का एक्सरसाइज भी कीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, और लो सॉल्ट डाइट। मैं खाने में नमक से भी ज्यादा ये बोल रही हूँ, जो पैक फूड में नमक आता है, जैसे कि आपने बादाम खरीदा, उसमें बहुत सारे नमक होते हैं, सॉल्टेड। तो उन सब चीजों को, पैक्ड फूड में जिसमें सॉल्ट ज्यादा है, उसको अवॉइड कीजिए। थोड़ा सा हल्का एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कीजिए, और 1 अर्जुना का टैबलेट दिन में 2 बारी भरे पेट लीजिए, अपने हार्ट को ताकतवर रखने के लिए। नेक्स्ट आता है गिलोय, जिसको अमृता रसायन बोला जाता है, एंड आयुर्वेदा ने भी इसका नाम है अमृता। क्यों? क्योंकि ये आपको स्ट्रेंथ एंड आपकी जो लाइफ लॉन्जिविटी है उसको बढ़ाता है, उम्र को बढ़ाता है, राइट? मतलब कि लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। लिगेसी ऑफ द गिलोय क्या है? कितने सदियों पहले से गिलोय का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। चरक संहिता जो आयुर्वेदा का चैप्टर है, उसमें इसको फीवर, राइट, फीवर, इम्यूनिटी, इसके लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वावा प्रकाशा जो है उसमें स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए गिलोय को इस्तेमाल की जाती है। एंड बहुत पहले, ज्यादातर लोग, मैं सदियों पहले की बात कर रही हूँ, एक एक गांव मर जाते थे फीवर के लिए, क्योंकि तब फीवर का ऐसे ट्रीटमेंट नहीं था। और वो फीवर क्यों हो रहा है वो भी लोगों को नहीं पता था। शायद वो मच्छर काटने की वजह से फीवर हो रहा था, या फिर कोई पेट के इश्यू के लिए फीवर हो रहा था। वो फीवर के वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी। तब भी वो टेम्परेचर कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए लोग गिलोय का इस्तेमाल करते थे। तो सदियों पहले से फॉर द फीवर गिलोय इस्तेमाल की जा रही है। क्या है इसमें चीजें जो बॉडी में इतना रोग प्रतिरोध क्षमता दे रहे हैं, इतना फीवर को कम करने का कोशिश कर रहा है? चलिए देख लेते हैं गिलोय का की इंग्रेडिएंट क्या है। इसमें है अल्कलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड्स नाम के 2 कंपाउंड जो इम्यूनिटी रेगुलेट करने में मदद करता है। मतलब इम्यूनिटी तो हमारे अंदर है, लेकिन उसको जगाएगा कौन, उसको मोटिवेट कौन करेगा? गिलोय जाके वो काम करता है। पॉलीसैकेराइड इसमें है जो एंटीऑक्सीडेंट शील्ड है, मतलब कि आगे और कोई प्रॉब्लम आने नहीं देगा, रोक लेगा जैसे ही अंदर जाएगा। टेट्रापेनॉइड्स है जो इंफ्लेमेशन बैलेंस करेगा, यानी सूजन को बैलेंस करने में मदद करेगा। मतलब सूजन तो हुआ ही है बॉडी में, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ा है। तो ये क्या करेगा? सूजन को रोक लेगा कि अब जितना हुआ है वहीं पे मैं रोक लूं और बढ़ने ना दूं, राइट? साथ ही साथ लैक्टोन्स भी है जो मेटाबॉलिक सपोर्ट करता है। मतलब विटामिन, मिनरल जो भी खाने से मिल सकता है उसको इम्यूनिटी के लिए लगा रहा है, काम पे लगा रहा है, ये सारे काम करता है। इंडिया में देखा जा रहा है कि आज तो मतलब कि साल के एंड में हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर आप थोड़ा मुड़ के देखोगे, साल में आपको कितने बार फीवर या कोई इन्फेक्शन हुआ?
हुआ होगा, तो रिसर्च ये बोल रहा है 50% ऑफ एडल्ट साल भर में 3 इन्फेक्शन होते ही होते हैं। 3 घर में अगर आप देखो तो उनमें से 2 घर में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है, राइट। हमारे घर में भी एंटीबायोटिक्स पड़े रहते हैं, आस पड़ोस भी देखोगे तो वही कुछ इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे वो एंटीबायोटिक्स लाके रखते हैं। और चिल्ड्रंस जो है वो 20+ डे उनका स्कूल मिस होता है बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन। अब मैं एंटीबायोटिक की बात इसलिए बोल रही हूँ, लास्ट की ट्रेनिंग में मैंने ये भी बोला था कि अगर आपका पेट में क्या है, गुड बैक्टीरिया नहीं है, तो फिर आपका बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। आंतों में गुड बैक्टीरिया होना जरूरी। अब एंटीबायोटिक उसको नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया बुरा है और कौन सा बैक्टीरिया अच्छा, वो अंदर जाता है और सारे बैक्टीरिया को मार गिराता है। तो ज्यादातर अगर आप डॉक्टर से पूछे बिना या फिर नॉर्मल टेम्परेचर फीवर में एंटीबायोटिक ले लोगे तो आपको हानि भी हो सकती है। तो एंटीबायोटिक जब भी ले डॉक्टर से पूछ के ले। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का कंजम्पशन से क्या होता है, आपकी बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस भी बनता है। मतलब पहले से ही ली हुई है इतने समय से तो वो और काम नहीं करता है। इसीलिए गिलोय जो है दैट इज नेचुरल फॉर योर फीवर को कम करने के लिए, साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ाने के लिए। तो हियर आर सब रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि गिलोय हमारी फीवर इम्यूनिटी में कैसे काम करता है। चलिए देख लेते हैं। एक गिलोय की जो टैबलेट है उसमें कितना डोजेस है, कितना अमाउंट है। गिलोय का जो एक्सट्रैक्ट है इसमें हमने 2 तरह की चीजें डाली है। नंबर 1 250 mg गिलोय का रस एक्सट्रैक्ट डाला है एंड 250 mg पाउडर डाला है। तो ये जो पाउडर एंड रस का सम्मिश्रण है, दिस इज बेस्ट फॉर योर बॉडी, राइट। बेनिफिट क्या क्या देगा, कहाँ कहाँ आप इसको देंगे। नंबर 1 ये लिवर डिटॉक्स में मदद करता है, लिवर की साफ सफाई। फीवर में तो लोगे ही लोगे, कोई किसी भी कारण से फीवर हो। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने का काम करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी बनाए रखने का काम करता है, राइट। साथ ही साथ ये जो है इसको गिलोय थोड़ा सा आपका लंग्स का, फेफड़ों का भी इम्यूनिटी का काम करता है। तो फिर अगर कफ बैठा है, फेफड़ों का कोई दिक्कत है या फिर ऐसा है कि खांसी वगैरह हो रहा है, राइट, स्नीजनिंग बहुत ज्यादा, छींके आ रही है, तो भी आप गिलोय ले सकते हैं। कितना लेना है, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील। 1 टैबलेट दिन में 2 बारी खाना खाने के बाद, यानी भरे पेट। इसको आप गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा सा लीजिए। इसके साथ लेने के बाद थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी लीजिए तो और रिजल्ट बेहतर आएगा। गिलोय क्यों मैं बोल रही थी कि फीवर के लिए। अब ऐसा कुछ अगर हमें चाहिए कि फीवर हो ही ना, हम बीमार पड़े ही ना, उसके लिए तो पहले से साल भर हमें काम करना पड़ेगा, राइट। हम बैठे नहीं रहेंगे कि कब फीवर होगा, कब हम बीमार पड़ेंगे और हम गिलोय लेंगे। फिर भी कभी कभार मौसम चेंज की वजह से तबीयत खराब हो सकती है, विच इज नेचुरल। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बीमार ना पड़े और हमारी फैमिली को भी बीमार ना पड़ने दे। बिकॉज अगर प्रैक्टिकली बताओ तो डॉक्टर के जो खर्चे हैं, मेडिसिन की जो खर्चे हैं, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो पूरी फैमिली के लिए, सेफ्टी के लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, दैट इज इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप। ठीक है, इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप। सो बेसिकली जो है क्यों हमने इसको बनाया, बोला जा रहा है इंडिया का इम्यूनिटी गैप बहुत ज्यादा है। मतलब हमारी इम्यूनिटी होना तो चाहिए इतना, लेकिन हम है इस लेवल पे। तो ये जो बीच का जगह है, यहाँ पे लोगों की बीमारी जो है वो पकड़ रहा है। 60 मिलियन डेज जो होते हैं वो खत्म होती है बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन।
अगर कोई भी डॉक्टर बैठा है उसके ओपीडी में आप जाओ तो देखोगे 70% लोग आए हैं छींके, कफ, जुकाम, फीवर ये सब लेके, राइट। एंटीबायोटिक ओवरडोज जो मैं लास्ट में भी बता रही थी कि एंटीबायोटिक अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, आगे चल के वो काम करना नहीं कर पाएंगे। हमारे जो इम्यूनिटी ड्रॉप है जिसको हम बोल रहे हैं साल भर की इम्यूनिटी, उसमें डाला क्या क्या है, बेसिकली आंवला, गिलोय, तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, राइट। साथ ही साथ इसको आयुर्वेदा ने क्या बोला है, इम्यूनिटी ही पावर, राइट। और डार्विन जो एक वैज्ञानिक थे उसने भी ये बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट रहेंगे वही टिकेंगे, तो आयुर्वेदा भी वही बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं इन अ नटशेल कि इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है। तुलसी है, आंवला है, गिलोय है, करक्यूमिन है, तो 4 इंग्रेडिएंट्स है, तुलसी, आंवला, गिलोय एंड करक्यूमिन। These are some research paper जो कि ये दर्शाती है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हमारी इम्यूनिटी पे ये कैसे काम करता है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं हमारी प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अलग कैसे है, यूएसपी क्या है। पॉली हर्बल है, मतलब एक हर्बल इसमें नहीं है, 4 हर्ब्स है, उसका नाम क्या बताया, आंवला, तुलसी, गिलोय एंड करक्यूमिन। साथ ही साथ ये ड्रॉप फॉर्मेट में आता है, तो क्या होता है कहीं घर के सभी सदस्य के लिए है ना, तो बच्चों के लेके बड़े तक सबको लेना है। और घर के काफी सदस्य होता है जिसको टैबलेट देखते ही उसको बुखार आ जाती है, नहीं निकल पाती है, उसको तोड़ के डस्ट करके देना पड़ता है, तो उनके लिए ड्रॉप बहुत ही एक कन्वीनियंट ऑप्शन है और इसको आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेनिफिट क्या है इन अ नटशेल, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साल भर की इम्यूनिटी के लिए है, गले को अच्छा रखने के लिए, जैसे कि हम मेरा क्या काम है, दिन भर बातें करना, दिन भर मेरे को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अगर मेरी गला खराब हो जाएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फॉर द थ्रोट मैं साल भर इसको ले सकती हूँ। लंग्स में भी प्रोटेक्ट करता है, राइट। जिसको बहुत जल्द कफ बैठ जाता है, खांसी रहती है, गाना वगैरह गाते हैं, वो भी इसको ले सकते हैं। इन्फेक्शन की चांसेस को कम करता है, बेसिकली जल्द से जल्द आपकी बॉडी को हील अप करने में भी मदद करता है। तो अगर आपकी बॉडी को साल भर इम्यूनिटी चाहिए है तो दीज आर द प्रोडक्ट। अगेन यही है यूएसपी की पॉली हर्बल है, विटामिन इसमें है, ड्रॉप फॉर्मेट में है जो बाकी कोई लिए भी मददगार रहेगा, एंड कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट डाले हुए हैं वो 4 इंग्रेडिएंट वो सही है जो रिजल्ट दिखाने में मदद करे। कितना लेना है, 2 से 5 ml, 2 से 5 ml, 150 ml गुनगुना गर्म पानी, ठीक है, गुनगुना गर्म पानी में एटलीस्ट आप 4 हफ्ते ले, उसके बाद आप कुछ दिनों का गैप दे सकते हैं, जैसे कि हफ्ता 10 दिन, उसके बाद आप फिर से इसको ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलिए हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मोरी डॉग, जिसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। मोरिंगा यानी सजना जिसे बोला जाता है बंगाली में, उसका ना पेड़ का जैसे ड्रम स्टिक वो भी यूज होता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। वो मोरिंगा का जो पत्ता है वो भी इस्तेमाल होता है बॉडी में, डायबिटीज में, कोलेस्ट्रॉल में अच्छा है। और उसका जो फ्लावर होता है मोरिंगा का, जब फ्लावर आता है ड्रम स्टिक होने से पहले, वो भी बेनिफिशियल होता है। तो उस पेड़ का जो सारे हिस्से है, सारे फूल फल है, पत्ता है, सब कुछ बॉडी के लिए मेडिसिनल यूज में लगता है। आयुर्वेदा ने इसको शिगड़ू के नाम से जाना जाता है। ये ना ट्री ऑफ लाइफ पूरे दुनिया में, ये कोई पर्टिकुलर जगह में नहीं, दुनिया में बोला जाता है। एंड ये मल्टी न्यूट्रिएंट पावर हाउस है, कई सारे न्यूट्रिएंट इसमें हैं। ये स्टैमिना के लिए मददगार करते हैं, मैल न्यूट्रिशन जिनमें पोषण की कमी है उसके लिए है। नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि
अफ्रीका, एशिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको न्यूट्रिशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है। बेसिकली इसमें विटामिन कहीं सारे हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो इम्यूनिटी एंड यहाँ तक कि स्किन को भी अच्छा रखने में मदद करता है। साथ ही साथ कुछ मिनरल जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, ये सारे मिनरल्स आप बॉडी में आते हैं। साथ ही साथ एमिनो एसिड मतलब कि कुछ मात्रा में प्रोटीन भी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। मोरिंगा में इतने सारे चीज होते हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन को ये चीज हम क्यों देना चाह रहे हैं या फिर क्यों जरूरत है? 75% are deficient in vitamin D, 50% women are anemic, 35% चिल्ड्रन जो है उनकी हाइट सही से नहीं बढ़ रहा है, और इसका कारण बोला जा रहा है बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड। So these are the some research papers, some journals जो कि ये दर्शाती है कि मोरिंगा जो है वो हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है, ये कैसे एनीमिया, खून की कमी में काम करता है, कैसे न्यूट्रिशन स्टेटस जो है उसको इम्प्रूव करने में मददगार है। तो चलिए देख लेते हैं हमारी मोरिंगा का एक एक जो मोरिडॉग का टैबलेट है उसमें कितना है। अगेन गिलोय की तरह इसमें भी हमने पाउडर एंड रस का संमिश्रण किया है, बिकॉज ये फॉर्मेट में बॉडी में वो चीज सबसे अच्छा काम कर पाते हैं, राइट। अगर नेचुरल एक तो मिलता नहीं है, नेचुरल अगर मतलब कि नेचुरल जो पत्ता है वो अगर हम लेना चाहें तो क्या होता है कि उसमें सार का प्रयोग होता है। नंबर 2 की कितना लेना है हमको पता नहीं है। नेक्स्ट ये जो पाउडर एंड रस का संमिश्रण ये हम कर नहीं पाते हैं, उसके लिए हमें सप्लीमेंट पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, राइट। तो अगेन ये टैबलेट क्या करेगा, एनर्जी, इम्यूनिटी एंड वुमेन हेल्थ में मदद करेगा। इन अ नटशेल कहाँ कहाँ ये बेनिफिट देगा, कहाँ कहाँ बेनिफिट देने में मदद करेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी बनाए रखने में मदद करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम, आयरन, इन सब का भरपाई करेगा ये मोरिंगा। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी देगा, वुमेन वेलनेस को सपोर्ट करेगा। तो फीमेल को अगर पीरियड रिलेटेड इश्यू है तो आप दे सकते हो मोरिंगा। वो पीसीओएस, पीसीओडी का अगर दिक्कत है, मतलब ओवरी में सिस्ट वगैरह है, तो भी आप मोरिंगा प्रोवाइड कर सकते हो। बीपी में, हाई बीपी में ये मददगार है। साथ ही साथ अगर हाई कोलेस्टेरॉल की समस्या है वहां भी आप मोरिडॉग दे सकते हो। डायबिटीज में भी सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे एक चीज देखना है, डायबिटीज के लिए, कोलेस्टेरॉल या बीपी के लिए कई सारे और भी प्रोडक्ट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये भी एक प्रोडक्ट है जो मदद करेगा। अब जो जितना आप सजेस्ट कर पाओगे याद करके उतना उसके लिए बेनिफिशियल है। तो क्या आप बोला, ऑब्वियसली फीमेल पीरियड रिलेटेड इशू या फिर वुमेन गायनेक रिलेटेड इशू में काम, डायबिटीज में काम करता है, कोलेस्ट्रॉल में, हाई बीपी में काम करता है। साथ ही साथ किसी को अगर बहुत ही ज्यादा दुर्बल है, यानी खून की कमी, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, इन सब में के लिए भी आप मोरिंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, वही है कि यहाँ पे हमने रस एंड सीड का कॉम्बो डाला है, साथ ही में इसमें विटामिन एंड मिनरल भी है। एक टैबलेट ऑफ मोरिंगा जो कि है ग्राम्स ऑफ, बहुत ही सारे मोरिंगा लीव्स के बराबर है, ओनली एक टैबलेट में। लेने का नियम क्या है, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डेली, खाना खाने के बाद। इसके साथ साथ अपनी खाने में थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड कीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन भी डालें मोरिंगा के साथ साथ। नेक्स्ट है ओमेगा डॉग कैप्सूल, राइट। ओमेगा डॉग अभी क्या है और कहाँ कहाँ काम करता है। बेसिकली ओमेगा 3, इसमें ओमेगा जो होता है ओमेगा 3 होता है। तो ये आपके हार्ट के लिए, आपके दिमाग, आपके जॉइंट एंड आईज, ये 4 जगहों में काम करता है। अभी क्या होता है कि पुराने टाइम में
बेसिकली जस्ट पुराने टाइम में फ्लैक्स सीड्स, तिल का सीड्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के समय में वो नहीं होता है। इसके लिए लोगों की बॉडी में ओमेगा की कमी आती है। और अगर ये ओमेगा की कमी आती है, ओमेगा 3 नाम शायद बहुत लोग है कि नया सुन रहे हैं। सो ओमेगा 3 अगर कमी हो रहा है तो क्या दिक्कत हो जाएगा? वो ही आपका हार्ट डिजीजेस बढ़ने का चांस है, अगर आपकी डाइट में, आपकी खान पान में ओमेगा 3 नहीं है तो। आपका मेमोरी लॉस, मतलब कि आपका जैसे ही उम्र बढ़ता जाएगा, आपका जो मेमोरी है, स्मृति शक्ति है, वो क्या होगा, धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा, होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए ओमेगा 3 होना बहुत ही जरूरी है। लेगेसी ऑफ द ओमेगा न्यूट्रिशन, देखिए पहले लोग शायद इसको ओमेगा 3 के नाम से नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि लोग फ्लैक्स सीड्स का लड्डू बनाते थे, तिल के लड्डू बनाते थे, तिल का तेल इस्तेमाल करते थे, तो इसका भरपाई हो जाता था, लोगों को मिल जाते थे और वो स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे कहाँ घर घर में फ्लैक्स सीड के लड्डू बन रहे हैं। फ्लैक्स सीड यानी कि आलसी, तीसी का बीज, उसका लड्डू, तिल का लड्डू कितने ही लोग लेते हैं, है ना। तो ये इसके कारण इसका डेफिशिएंसी हो रहा है। इसमें हमारे इंग्रेडिएंट क्या क्या है? प्लांट बेस्ड ओमेगा इसमें है, जिसमें ALA जो ओमेगा 3 है, उसका भी पर्टिकुलर नाम मैं बता देती हूँ। उसका नाम है ALA, राइट। ये आपकी एक तो ये टोटली वेजिटेरियन सोर्स है, तो जो लोग वेज खाना खाते हैं वो भी इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। इंडिया में ओमेगा 3 की बहुत ही ज्यादा कमी देखा जा रहा है। 80% इंडियंस आर डेफिशिएंट, जिसकी वजह से आने वाले कल में उनका हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि वेजिटेरियंस जो होते हैं खाना, इसका दो सोर्स होते हैं। एक कुछ वेजिटेरियन सोर्स जो कि सीड्स वगैरह में से आते हैं, एंड एक नॉनवेज सोर्स होता है जो फिश के ऑयल से आते हैं। अब जो वेजिटेरियन है वो तो फिश ऑयल नहीं खाते हैं, तो फिर उनके लिए और ज्यादा डेफिशिएंट हो जाता है ये ओमेगा 3। दीज आर सम जर्नल्स जो कि ये दर्शाती है कि ओमेगा 3 आपकी बॉडी में, आपकी हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर कैसे काम करता है। हमारी प्रोडक्ट जो है, इसका यूएसपी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, यही स्लाइड में। सो नंबर 1 ये एक है कि प्लांट बेस्ड ओमेगा है, सेफ फॉर द वेजिटेरियंस, ठीक है, ऑल्टरनेटिव। और ये ऐसे बनाया गया है, फिश ऑयल में एक फिशी स्मेल आता है, एक बर्पिंग आता है, तो डकेर आता है, तो उसमें फिश का स्मेल आता है, तो काफी नॉन वेजिटेरियन लोग भी उसको नहीं ले पाते। तो क्योंकि हमारा ये टोटली वेज है एंड प्लांट सोर्स से प्राप्त की गई है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है। बेनिफिट देख लेते हैं इन अ नटशेल, किसको किसको आप देंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। ऑब्वियसली जिनको हाई बीपी है उनको तो देना ही देना है, नंबर 1। हाई कोलेस्टेरॉल, जो लोग कोलेस्टेरॉल के लिए दवा ले रहे हैं उनको भी देना है। भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर्स, उनको देना है। आंखों के लिए अच्छा है, आंखों के जिसको समस्या है आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हो। जॉइंट के लिए भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। ऑलराइट, तो इन सारी जगहों पे ओमेगा 3 आप दे सकते हैं। साथ ही साथ यूएसपी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। एंड डोजेस, यूजेस कितना है, डोजेस कितना लेंगे। 1 to 2 कैप्सूल डेली खाना खाने के बाद, 1 to 2 कैप्सूल डेली लेना है खाना खाने के बाद। सो नेक्स्ट हमारा आता है बेरी डॉग जूस, जिसे एंटीऑक्सीडेंट आर्मी बोला जाता है। अब क्यों इसे एंटीऑक्सीडेंट आर्मी बोला जाता है, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि इसमें, पहले तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है थोड़ा बता दूं। हमारी जो चारों तरफ इतना पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन के कारण हमारी बॉडी में डैमेज हो रहा है। अब
ये डैमेज ना हो उसके लिए हमें तो कुछ करना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, वो है एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारी जो बॉडी में इतना डैमेज हो रहा है पोल्यूशन के वजह से, पहले कहाँ प्रॉब्लम आती है? अगर पोल्यूशन, धूल मिट्टी या फिर खाने की पोल्यूशन, फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट लाइन प्रोटेक्टर वो है आपका स्किन, वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली बेरी टॉप में कुछ इंडियंस बेरीज एंड कुछ एक्सोटिक बेरीज डाले हुए हैं जो इम्पोर्टेड है फ्रॉम द आउटसाइड, एंड कुछ इंडियंस भी है। इंडियंस जैसे कि आंवला, जैसे कि ग्रेप्स, और विदेशी जो बेरीज होते हैं जो अकाई, एल्डरबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, मलबेरी, इन सब का सम्मिश्रण। तो ये एक रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का एंड पॉलीफेनॉल का, और ये आपके स्किन के लिए एंड आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अच्छा बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेदा ने तो आंवला को हमेशा ही ऊंचा दर्जा दी है। साथ ही साथ इंडिया में आंवला का इस्तेमाल होता था, लेकिन अमेरिका में वहां पे एल्डरबेरीज का इस्तेमाल होता था फॉर द इन्फेक्शन। ब्राजील में इकाई जो बेरीज इसमें डाला है उसका इस्तेमाल होता था। तो मानो पूरी दुनिया घूम के जो बेरीज जहाँ पे इस्तेमाल होता है सारे को यहाँ पे डाला गया है, मतलब एक ही जूस और सारे के सारे बेरीज डाले। जो चलिए तो इसका देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है। बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि पोल्यूशन से होने वाला डैमेज को प्रतिरोध करता है। विटामिन सी एंड ई है तो आपकी स्किन और इम्यूनिटी में काम करता है। एंड इसमें प्लांट कुछ स्टेरॉल होते हैं, कुछ प्लांट इंग्रेडिएंट्स जो है बेरीज का, वो आपका हजम पाचन को भी अच्छा रखने में मदद करता है। तो इंडिया में ज्यादातर लोगों को ये क्यों चाहिए? देखिए इंडिया में पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो इसकी वजह से 65% लोगों को होती है डैमेज बॉडी में, एंड पोल्यूशन के कारण 30 to 40% जो है क्रॉनिक डिजीजेस आने का चांसेस भी बढ़ रहा है। These are some research पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैसे ये सारे बेरीज आपके रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। सो बेसिकली हमारे जो बेरीज है इसका यूएसपी क्या है? चलिए यूएसपी पहले कर लेते हैं। एक बेरी नहीं है, मल्टी बेरी है, राइट। साथ ही साथ जूस फॉर्मेट में है तो कोई भी इसे ले सकते हैं, बच्चे से लेके बड़े। एंड ये पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करेगा। कहाँ कहाँ देंगे इन अ नटशेल? ऑब्वियसली रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए स्किन ग्लो, ये चीज जरूर याद रखिए, स्किन ग्लो। अगर आप इसे साल भर में लेते हैं या फिर 3-4 महीना ले रहे हो तो आपके स्किन में एक चेंजेस आपको नजर आए। देखना आपका दुर्बलता घट जाएगा, साथ ही साथ एंटी एजिंग भी होगा। मतलब स्किन में जो एजिंग के साइंस आते हैं, अब एज तो नेचुरल है, बढ़ेगा तो उसका साइंस आपके स्किन में भी आएगा, राइट। आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन ये सारे जो दुनिया भर की बेरीज से ये बनाया गया है एक जूस, ये थोड़ा सा एजिंग को डिले कर सकता है, राइट। साथ ही साथ हजम पाचन में भी ये मदद करेगा। कितना लेना है? 25 से 30 ml दिन का 2 बार, ठीक है। 25 से 30 ml दिन का 2 बारी। 5 साल से ऊपर से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आप सभी को दे सकते हैं। एंड ये बहुत ही एक टेस्टी फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो 30 ml करके सुबह शाम दिन में 2 बारी आपको लेना है। कभी भी भरे पेट या खाली पेट कभी भी आप इसको ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं बता दूं, अगर किसी को मानो एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है तो उनको आप भरे पेट ही दो। नेक्स्ट आ रहा है हमारा विटाडॉक, ये एक मल्टी विटामिन है। अब मल्टी विटामिन क्यों चाहिए है, कहाँ देना है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हमें एक डेली शील्ड क्यों चाहिए है? बिकॉज इंडिया जो है वो हिडन हंगर वहां पे इंडिया में बहुत ज्यादा है। अब हिडन हंगर है क्या चीज?
मतलब इंडिया में पेट भर जाता है लोगों का, लेकिन पोषण नहीं बढ़ता, और ये आप महसूस भी नहीं कर सकते। जब महसूस करते हो तब बहुत लेट हो जाता है। ओके, सो वो ना हो कि पेट भर जाए और पोषण ना बढ़े, तो अगर वो ना हो उसके लिए हमें पॉकेट में एक मल्टीविटामिन रखना चाहिए आज के दिन में। मॉडर्न डाइट जो होती है, ज्यादातर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम किसे बोलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, उनमें कमी होता जा रहा है। आयुर्वेदा ने हमेशा ही बोला है कि बैलेंस, भाई एक विटामिन एक मिनरल से नहीं चलेगा, ब्लेंड होना पड़ेगा। सारे विटामिन या मिनरल का जो डेली नीड है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आयुर्वेदा ने जो ये कहा है उसको ही मॉडर्न तरीके से करना है, तो उसका सोल्यूशन है मल्टीविटामिन। कि इंग्रेडिएंट इसमें क्या है, इंग्रेडिएंट है A to Z, सारे विटामिन इसमें है, मल्टीविटामिन इसीलिए बोला जा रहा है। मिनरल्स के तौर पे कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन है। साथ ही साथ कुछ एडाप्टोजन जैसे कि अश्वगंधा, जिंक्सिंग भी है, जो आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में मदद करता है। इंडिया में 70% लोग पेट भर जाता है, वही पोषण नहीं भरता, ऐसे 70% लोग हैं। उनमें से 50% महिलाएं हैं जिसका खून की कमी पूरा नहीं। अब रिजल्ट के तौर पे क्या कहा जा रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्योंकि 30 से 40% लोग प्रोसेस्ड फूड पे, मतलब रेडी टू ईट फूड पे डिपेंडेंट है। These are some journals, कुछ रिसर्च पेपर है जो कि ये दर्शाती है कि मल्टीविटामिन आपकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है, या फिर मल्टीविटामिन जो लोग ना लेता हो उनका न्यूट्रिशन स्टेटस में कमी कैसे नजर आता है। So what is the USP of our product? हमारी जो प्रोडक्ट है वो बाकियों के मल्टीविटामिन से अलग कैसे है? So basically इसमें A to Z मल्टीविटामिन एंड मिनरल है, वो तो हमने बताया। इसमें कुछ एडाप्टोजेंस है कि मतलब अश्वगंधा एंड जिंक्सिंग हमने जो बोला, वो जो स्ट्रेस रिलीज का काम करता है। ज्यादातर प्रॉब्लम शुरू होता है यहाँ से, आपके दिमाग में जो स्ट्रेस भरा हुआ है, फिर वो जाता है आपकी बॉडी में। लोग शायद बॉडी के प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, लेकिन उनका जो स्ट्रेस बढ़ रहा है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं। तो ये बॉडी में न्यूट्रिशन तो देगा ही देगा, विटामिन मिनरल देगा, साथ ही साथ स्ट्रेस रिलीज करने में भी मदद करेगा। क्या क्या काम करेगा आपकी बॉडी में, बेनिफिट क्या देगा? नंबर 1 तो आपकी एनर्जी को बनाए रखेगा। ज्यादातर क्या होता है, आप ऑफिस करके थक कर के आते हो तो आपको खाना बनाने का मन ही नहीं होता, इतना थक जाते हो। वो तो नहीं होना चाहिए। ऑफिस करेंगे, खुद का खाना खुद बनाएंगे, दैट इज नेचुरल। लेकिन क्या है कि हम कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये चीज होता है, राइट। इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपका स्किन हेयर को अच्छा करेगा, आपका फोकस को बढ़ाएगा, वो होता है वीटाडॉक। तो जितने भी लोग हैं हर दिन, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो 2 वक्त फील्ड में जाते हैं, दिन में जो 3 तरह की मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो ठीक से कंप्लीट हो ही नहीं पाती है। उनमें से 4 तरह की सब्जियां होती ही नहीं है। ओके, तो वो अपने बैग में एक वीटाडॉक का डब्बा रखे, ओके, उसका कंजम्पशन करे, तो फिर आपको कुछ हद तक विटामिन मिनरल मिल जाएगा। यूएसपी वही है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। सो 1 डोजेस कितना है, कितना लेना है, 1 टैबलेट डेली खाना खाने के साथ। नेक्स्ट आता है कुर्की डॉग टैबलेट। लास्ट डे हमने कुर्की का ड्रॉप के बारे में बात किया था, आज बात करेंगे कुर्की डॉग का कैप्सूल। लास्ट डे जो था उसमें था ड्रॉप, जिसमें कुर्की गोल्ड का वेरिएंट था। आज का जो प्रोडक्ट है दैट इज कैप्सूल, और पोटेंसी में आता है, उसमें क्या है चलिए देखते हैं। देखिए, आयुर्वेदा ने ऑब्वियसली हल्दी को हमेशा ऊंचा दर्जा दी है, हरिद्रा बोला जाता है, एंड इसको घाव भरने के लिए, सूजन को रोकने के लिए, इम्यूनिटी के लिए तो
उल्लेख इसका किया गया ही है आयुर्वेदा में। जस्ट अ मोमेंट, यस। सो ऑब्वियसली इसको स्किन के लिए अच्छा बोला जाता है, गोल्डन मिल्क बोला जाता है कुर्की को। की इंग्रेडिएंट क्या है, जो मैं बोल रही थी लास्ट दिन जो ड्रॉप था उसमें हमने कुर्की गोल्ड डाला था। आज जो डाल रहे हैं दैट इज करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स 95%। इसका पोटेंसी और हाई है। साथ ही साथ बायोपिरीन डाला है जो इसका अब्जॉर्प्शन पावर जो है इसको 2000 गुना बढ़ा देती है। अब इंडिया में बहुत सारे लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, वीक इम्यूनिटी है, उसके लिए ये करक्यूमिन जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। कुछ साइंस है, कुछ विज्ञान है जो ये दर्शाती है कि कुर्की नॉट ओनली हरिद्रा हल्दी, कुर्की का जो कॉम्प्लेक्स है जो मैंने नाम यहाँ पे बताया करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, वो कैसे बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ देना है, देन वी विल डिस्कस कि यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट अर्थराइटिस का किसी को दिक्कत बहुत ज्यादा है तो हाई पोटेंसी का आपको कुर्की डॉग कैप्सूल देना है। साथ ही साथ लिवर के दिक्कत और बढ़ गए हैं, राइट। एक रोजाना यूज के लिए ड्रॉप इज गुड, बट अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, फैटी लिवर की ग्रेड 2 आ गई है, तो आप कुर्की का कैप्सूल दो। साथ ही साथ कैंसर की मरीज एंड वहां की उनके ब्लड रिलेशन में जो भी आ रहा है, क्योंकि कैंसर इज जेनेटिक, ऑलराइट, तो इसीलिए आप कैंसर की मरीज एंड उनके साथ जो मतलब कि उनके बच्चे हैं उनको भी कुर्की लेने को बोलिए। ऑब्वियसली 12 साल के ऊपर, तो क्या होगा आने वाले कल में उनका कैंसर का चांसेस कम होगा, उनको भी आप कुर्की दीजिए। साथ ही साथ इन्फेक्शन के लिए भी कुर्की ऑब्वियसली चलेगा। तो इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी का दिक्कत ज्यादा है तो आप कैप्सूल दीजिए, अगर रोजाना इस्तेमाल या प्रिवेंटिव में है तो फिर आप ड्रॉप दीजिए। दूसरा मैं ये भी बोलती हूँ बजट, अगर कोई एक बजट से आगे बढ़ना ही नहीं पाएगा तो आप उसको उसके बजट के अनुसार दीजिए। मतलब आप जानते हो कि इसकी बॉडी में सूजन है या फिर इसका अर्थराइटिस का इश्यू है तो इसको कुर्की चाहिए, पर जो प्रोडक्ट उनके बजट में फिट होता है वो आप ढूंढोगे। अगर बेस्ट देना है तो कैप्सूल भी और अच्छे से काम करता है। सो यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है कि इसमें जो बायोपिरीन डाले गए हैं इसका अब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। हमारा यही यूएसपी है कि हम प्रोडक्ट को ऐसे बनाते हैं कि आपकी बॉडी में जाके वो काम करे, ऐसा नहीं। बहुत सारी कंपनियां कि हाँ हमने इतना प्रतिशत डाला है और उतना ही डाल दिया, लेकिन अगर वो बॉडी में अब्सॉर्ब भी ना हो तो वो काम कैसे करेगा। पहले आप उसको लोगे, राइट, वो पेट में जाएगा, फिर क्या होगा बॉडी को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, शोषण करना पड़ेगा, तब ना वो जाके काम करेंगे। तो वो शोषण हो पाए, एब्जॉर्ब हो पाए वैसा चीज जिसका नाम है बायोपिरीन, वो हमने यहाँ पे डाले है। लेने का डोजेस क्या है, नियम क्या है, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, ठीक है, भरे पेट लेना है 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट आता है विटामिन D2 जिसे सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। ज्यादातर लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, यहाँ तक मैं भी, तो बाहर जाना नहीं हो पा रहा है, धूप से ही ये विटामिन बनता है, ठीक है। और वेजिटेरियन ऑप्शन है हमारा ये जो विटामिन फॉर विटामिन D2। सो बेसिकली आयुर्वेदा ने भी बोला है कि जो सनलाइट है दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, है ना। और बहुत दिन अगर कोई घर में रहता है तो उसका मूड भी ठीक नहीं रहता, बिकॉज ऑफ विटामिन D2 नहीं बन पाता है। साथ ही साथ हड्डी भी कमजोर होने लगती है। ऑब्वियसली ये विटामिन D2 एक सिंगल विटामिन है तो इसमें विटामिन D2 ही होगा और कुछ नहीं होगा, तो इसमें विटामिन D2 आर्गो कैफोलिक एसिफेरल है।
विटामिन डी का इंडिया का गैप जो है वो देख लेते हैं। खैर हम सभी स्लाइड में बता रहे हैं कि 75%, 75% जो लोग हैं वो विटामिन डी का डेफिशिएंट है। अगर पर्टिकुलर आईसीएमआर 2020 की बात करें तो 70 से 80% लोग। अच्छा, विटामिन डी की कमी होगा तो हड्डियों की तो होगा, वो तो आपको पता ही है कि हड्डियों की कमजोरी आएगा। साथ ही साथ मूड भी आपका बहुत खराब रहेगा, जो धीरे धीरे आपको डिप्रेशन जो कि एक बीमारी है वो बन सकता है। एंड या फिर आपकी जो पारिपार्श्विक लोग है, संबंधित है, उनसे भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आप हमेशा खिटखिट करोगे, चिड़चिड़ करोगे तो लोगों से रिश्ता आपका खराब तो होगा ही। सो दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि विटामिन डी कैसे हमारी हड्डियों पे, हमारी मूड पे, हमारी हॉर्मोन्स पे काम करता है। कहाँ कहाँ देंगे विटामिन D2, चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, हड्डियों की दिक्कत जिसको है, कैल्शियम के साथ आप विटामिन D2 भी देंगे तो बेहतर है। साथ ही साथ जिसको मसल की दर्द है, मसल में दर्द है या मसल वीक है, उनको भी आप दे सकते हैं। मूड एंड एनर्जी जो खिटखिट चिड़चिड़ बहुत करता है, या फिर ज्यादातर समय घर की औरतें या घर के बुजुर्ग घर में ही रहते हैं, बाहर जाना उतना नहीं हो पाता है। बुजुर्ग जो है वो एज के कारण घर में बैठ जाता है। बहुत सारे फीमेल्स हाउसवाइफ जो घर में ही रहते हैं, ज्यादातर बाहर जाना नहीं होता है, उनको भी साल भर में आप 1 से 2 बार, अगर हड्डियों का दर्द ना भी है तो भी आप विटामिन D2 का कंजम्पशन कर पाए। यूएसपी क्या है? 100% आरडीए, यानी कि हमें जितना जरूरत है वो 100% डाला हुआ है। वेजिटेरियन फॉर्मेट में है, मतलब इसके बाद आपको धूप से विटामिन डी की जरूरत नहीं है, इसी में हमने डाल, राइट। एंड ये क्लिनिकली प्रूवन है कि ये आपकी बॉडी में विटामिन डी की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है। 1 टैबलेट डेली आफ्टर मील, भरे पेट खाना खाने के बाद 1 टैबलेट दिन का लेना है। अब हम हमारी ट्रेनिंग के अंत में पहुंच चुके हैं और लास्ट प्रोडक्ट है ब्राह्मी, जिसे ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है। इसको ब्रेन फोकस, मेमोरी एंड क्लैरिटी के लिए बोला जाता है। चरक संहिता में इसको फोकस एंड लर्निंग के लिए बोला गया है। देखिए, लर्निंग का कम या ज्यादा कैपेसिटी लोगों में तो होता है, जो आप बहुत ही जल्दी सीख, मानो कि आप और आपकी एक पड़ोसी दोनों स्विमिंग क्लास में भर्ती हुए, आप क्या हो गए कि 15 दिन में ही पूरा आपको स्विमिंग तैरना आ गया, लेकिन आपके जो पड़ोसी आप ही के साथ भर्ती हुए थे उनको लग गए 1 महीने। मतलब आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, सीखने का कैपेसिटी, वो जल्दी है, लेकिन उनका थोड़ा सा टाइम लगा। तो लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है ये ब्राह्मी। इसमें क्या इंग्रेडिएंट है? वेकोसाइट्स नाम के एक इंग्रेडिएंट है एंड ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्टिंग एजेंट भी इसमें है। हम सीखते हैं या याद रखते हैं दिमाग से ही, तो वो दिमाग के सेल को प्रोटेक्ट करने वाली इंग्रेडिएंट इसमें है। बेसिकली इंडिया की जो कोग्निटिव बर्डन यानी बुद्धिमत्ता जो है वो कम होता जा रहा है। क्यों? स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, प्रेशर इतना बढ़ रहा है, बच्चों का पढ़ाई का प्रेशर, साथ ही साथ उसको डांस क्लास जाना है, कराटे क्लास जाना है, राइट। बड़ों का अगर बात करूं तो काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। तो क्या है कि मेमोरी, ब्रेन का जो है वो बैठ जा रहा है, इसलिए ब्रेन को एनर्जाइज करने के लिए कुछ चीज चाहिए। ओके, सो दीज आर सम रिसर्च पेपर जो ये दर्शाती है कि कैसे आपको ब्राह्मी मदद करता है फॉर द ब्रेन हेल्थ। सोल्यूशन ब्राह्मी में कितना है? एक टैबलेट में 500 mg का स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट डी के, और यही जो 500 mg का एक्सट्रैक्ट है एनफ है टू कीप योर मेमोरी प्रॉपरली, आपका मेमोरी बनाए रखने के लिए, आपकी नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए ये एनफ है। कहाँ कहाँ काम करेगा? बच्चे, 5 साल के ऊपर के बच्चे जो पढ़ाई के लिए अक्सर अपनी माँ से पीटती है ना, या फिर उनका गणित जो सॉल्व करने का क्षमता है
गणित में कहीं बच्चे वीक होते हैं, अगर वो बढ़ानी है तो 5 साल के ऊपर के बच्चे को आप 1 करके ब्राह्मी दीजिए, मेमोरी बढ़ेगा। यहाँ तक बड़े जो है, अडल्ट जो है, हमें भी कभी कभार होता है कि हम याद नहीं रख पा रहे, तो उसके लिए बड़े जो है वो भी ब्राह्मी का कंजम्पशन कर सकते हैं। फोकस आएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन आएगा। एंजाइटी अगर हो रही है किसी चीज को लेके, बहुत ज्यादा तनाव या फिर चिंता, उसको कम करेगा, ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करेगा। किसी को भी अगर अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी है, वो भी ले सकते हैं। अभी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो मैं सभी को बोलूंगी आप भी अपना ब्राह्मी लेना चालू करते हैं, क्योंकि आप कभी याद रखना, ये सारे चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएसपी क्या है, जो बेकोसाइड मैंने बोला इसमें है, वो जो जितना मात्रा में दी गई है वो रिजल्ट को इंश्योर करता है, क्लिनिकली प्रूवन है एंड प्रिसाइज डोजेस है, ना ओवरडोजिंग होगा ना अंडर डोजिंग। जो बड़े हैं यानी कि 12 साल से ऊपर, वो दिन में 2 टैबलेट लेंगे। जो बच्चे हैं 5 से 12 साल, उनको भी आप दे सकते हो फॉर द मेमोरी, पढ़ाई वढ़ाई अच्छा करे, गणित वगैरह अच्छे से सॉल्व कर पाए, तो 5 से 12 साल के बीच जो है उनको दोगे 1 करके टैबलेट दिन में, ठीक है। सो यही था आज का हमारा न्यूट्रास्यूटिकल सेक्शन।